हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सी ऑफ एजुकेशन में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, अम्बाड़ा ज़िला। हम 2 ज़िले कंप्लीट कर चुके हैं। एक ज़िला रहेगा हिसार, एक ज़िला रहेगा गुड़गांव, ठीक है। आज कौन सा ज़िला रहेगा? तो आज ज़िला रहेगा अम्बाड़ा। कौन सा ज़िला रहेगा? अम्बाड़ा। कौन सा ज़िला रहेगा? तो वो ज़िला रहेगा अम्बाड़ा। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। कब हुई थी स्थापना इसकी? 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका क्षेत्रफल कितना रहेगा? इसका क्षेत्रफल रहेगा 1574। इसका क्षेत्रफल कितना रहेगा? 1574 वर्ग किलोमीटर इसका क्या रहेगा? क्षेत्रफल रहेगा, ठीक है। बात करते हैं इसके प्राचीन नाम की। इसका प्राचीन नाम क्या रहेगा? तो इसका प्राचीन नाम रहेगा अम्बालिका। क्या रहेगा इसका प्राचीन नाम? तो इसका प्राचीन नाम रहेगा अम्बालिका, ठीक है। और इसको किसने बसाया था? तो इसको बसाया था अम्बा राजपूत के द्वारा बसाया गया था। इसको किसके द्वारा बसाया गया था? तो अम्बा राजपूत के द्वारा बसाया गया था, ठीक है। अम्बाड़ा कब बना था? तो 1 नवंबर 1966 को बना था। और इसका क्षेत्रफल कितना रहेगा? तो इसका क्षेत्रफल रहेगा 1574 वर्ग किलोमीटर। और इसका प्राचीन नाम क्या रहेगा? तो इसका प्राचीन नाम रहेगा अम्बालिका, जो बसाया गया था अम्बा राजपूत के द्वारा क्या हो गया था? बसाया गया था, ठीक है। देश का 25% कितना? देश का 25% वैज्ञानिक उपकरण है ना, वो कहाँ से निर्यात किए जाते हैं? अम्बाड़ा से निर्यात किए जाते हैं। 25% वैज्ञानिक उपकरण कहाँ से निर्यात किए जाते हैं? अम्बाड़ा से निर्यात किए जाते हैं। कहाँ से निर्यात किए जाते हैं? अम्बाड़ा से निर्यात किए जाते हैं। बात करते हैं सर्वाधिक सड़कों का गंतव्य कहाँ रहेगा? सर्वाधिक सड़कों का गंतव्य कहाँ रहेगा? तो वो रहेगा अम्बाड़ा के अंदर। कहाँ पर रहेगा? तो वो रहेगा अम्बाड़ा। आमों की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? अम्बाड़ा नाम पड़ा था। अब बात करेंगे किसकी? अब बात करेंगे इसके उपनाम की। इसके उपनाम क्या क्या है? अम्बाड़ा को किस किस उपनामों से पुकारा जाता है? इसके उपनाम रहेंगे साइंटिफिक सिटी से नाम, साइंटिफिक सिटी क्या रहेगा इसका उपनाम? साइंटिफिक सिटी। वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी। वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी। और क्या कहा जाता है इसको? मिक्सी सिटी। इसको कहा जाता है ट्विन सिटी। ठीक है। और क्या कहा जाता है इसको? आमों की नगरी भी क्या किसको कहा जाता है? आमों की नगरी, वो भी किसे कहा जाता है? अम्बाड़ा को कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है इसको? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है साइंटिफिक सिटी। वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी भी किसे कहा जाता है? अम्बाड़ा को कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसको? मिक्सी सिटी भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसको? ट्विन सिटी। आमों की नगरी भी किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है अम्बाड़ा को कहा जाता है, ठीक है। सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन कहाँ पर होता है? सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो वो होता है यमुना नगर के अंदर। सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन कहाँ होता है? तो वो होता है यमुना नगर के अंदर, ठीक है। और सर्वाधिक
लहसुन का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो लहसुन का उत्पादन होता है, वो होता है करनाल के अंदर। कहाँ होता है? करनाल के अंदर। पूछ लिया जाए सर्वाधिक आम का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो आम का उत्पादन होता है अम्बाड़ा में। कहाँ होता है? अम्बाड़ा में होता है। सर्वाधिक हल्दी कहाँ पाई जाती है? तो हल्दी पाई जाती है यमुना नगर के अंदर। और सर्वाधिक लहसुन का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो उत्पादन होता है करनाल के अंदर। और आमों के कारण ही इसको क्या कहा जाता है? अम्बाड़ा। और सर्वाधिक आम भी कहाँ पाए जाते हैं? अम्बाड़ा के अंदर पाए जाते हैं। अब बात करेंगे अम्बाड़ा के पर्यटन स्थल। अम्बाड़ा के अंदर कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं? पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल क्या रहेगा? किंगफिशर, किंगफिशर। और क्या रहेगा यहाँ पर? सेंट पॉल का गिरजाघर, सेंट पॉल का गिरजाघर, जो किस में बना हुआ है? अर्ध गोथिक शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में बना हुआ है? अर्ध गोथिक शैली में बना हुआ है। एक रहेगा यहाँ पर बूढ़िया का रंगमहल। क्या रहेगा यहाँ पर? बूढ़िया का रंगमहल। यहाँ पर कौन कौन से पर्यटन स्थल है? तो यहाँ पर रहेगा बूढ़िया का रंगमहल। और क्या रहेगा यहाँ पर? किंगफिशर। और क्या रहेगा यहाँ पर? सेंट पॉल का गिरजाघर, जिसे किसी कौन से बनाया गया था? अर्धगोथिक शैली में बनाया गया था। ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की। जैसे सबसे पहले हरियाणा में डाकघर कहाँ बना था? अम्बाड़ा में बना था। सबसे पहले हरियाणा में डाकघर कहाँ बना था? सबसे पहले हरियाणा में डाकघर कहाँ बना था? तो बना था अम्बाड़ा के अंदर। और पूछ लिया जाए कब बना था? तो 1860 के अंदर। कब बना था? 1860 के अंदर। ठीक है। एक होती है सैनिक छावनी, सैनिक छावनी, जो अम्बाड़ा में कब ट्रांसफ़र हो गई थी? 1843 में। इसको अंग्रेज़ों ने बनाया था, करनाल में था। कब बनाया था? 1806 ईस्वी में। लेकिन वहाँ पर क्या फैल गई थी? महामारी फैल गई थी। वहाँ पर प्लेग और हैजा हो गया था, जिसके कारण 1843 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने इसका स्थानांतरण कहाँ पर कर दिया था? अम्बाड़ा के अंदर इसका स्थानांतरण कर दिया था। ठीक है। और अब बात करेंगे यहाँ पर गुरुद्वारों की। यहाँ पर कौन कौन से गुरुद्वारे हैं? गुरुद्वारा, कौन कौन से गुरुद्वारे यहाँ पर हैं? यहाँ पर रहेगा लखनौर साहिब। कौन सा गुरुद्वारा रहेगा यहाँ पर? लखनौर साहिब। और रहेगा यहाँ पर मंजी साहिब गुरुद्वारा। और क्या रहेगा यहाँ पर? लखनौर साहिब। और क्या रहेगा यहाँ पर? मंजी साहिब। एक गुरुद्वारा रहेगा यहाँ पर सूर्य कुंड गुरुद्वारा, सूर्य कुंड गुरुद्वारा। लेकिन अगर पूछ लिया जाए, कौन सा पूछ लिया जाए? सूरजकुंड गुरुद्वारा। ये कौन सा गुरुद्वारा है? सूर्य कुंड। और इसकी के सेम मिलता हुआ कौन सा गुरुद्वारा है? सूरज कुंड गुरुद्वारा, सूरज कुंड गुरुद्वारा। तो वो कहाँ पर रहेगा? तो वो रहेगा फरीदाबाद के अंदर। अगर पूछ ली जाए सूर्य कुंड गुरुद्वारा कहाँ पर रहेगा? तो वो रहेगा अम्बाड़ा के अंदर।
और पूछ लिया जाए सूरजकुंड गुरुद्वारा कहाँ पर रहेगा, तो वो रहेगा फरीदाबाद के अंदर रहेगा। अब हम बात करेंगे अम्बाड़ा आरक्षित सीट की। किसकी बात करेंगे? अम्बाड़ा क्या है? एक आरक्षित सीट है। क्या है? एक आरक्षित सीट है। और यहाँ से वर्तमान में सांसद कौन रहेंगे? तो यहाँ से सांसद रहेंगे वरुण चौधरी। यहाँ पे सांसद कौन रहेंगे? वरुण चौधरी यहाँ पर सांसद रहेंगे। और अम्बाड़ा कैसी सीट है? एक आरक्षित सीट है। और यहाँ से सांसद कौन रहेंगे? तो यहाँ पर सांसद रहेंगे वरुण चौधरी, यहाँ से सांसद रहेंगे। ठीक है। और एक आरक्षित सीट और कौन सी है? सिरसा। सिरसा भी क्या है? एक आरक्षित लोकसभा सीट है। सिरसा भी क्या है? एक आरक्षित सीट है। और यहाँ से कौन रहेगी? कुमारी सैलजा। कौन रहेगी यहाँ से? कुमारी सैलजा यहाँ से क्या रहेगी? वर्तमान में सांसद रहेगी। ठीक है। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं वर्तमान में? हरियाणा के लोकसभा की कितनी सीटें रहेंगी वर्तमान में? तो 10 लोकसभा सीट है, जिसमें 2 की हम बात कर चुके हैं, बाकी हम अभी बात करेंगे। आरक्षित सीट हरियाणा में कौन कौन सी रहेगी? तो एक रहेगी अम्बाड़ा और एक रहेगी सिरसा। ठीक है। बाकी तीसरा बात करेंगे हम सोनीपत। सोनीपत से कौन सांसद रहेंगे? तो सोनीपत से सांसद रहेंगे सतपाल ब्रह्मचारी। कौन रहेंगे यहाँ से? सतपाल ब्रह्मचारी। यहाँ से कौन रहेंगे? करनाल। करनाल से कौन रहेंगे? मनोहर लाल खट्टर। यहाँ से कौन रहेंगे? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है। और रोहतक एक सीट क्या रहेगी? रोहतक। रोहतक से कौन रहेंगे सांसद वर्तमान में? दीपेंद्र सिंह हुड्डा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा कौन से रहेंगे? यहाँ से सांसद रहेंगे। और कौन सी सीट रहेगी? गुरुग्राम। गुरुग्राम से कौन रहेंगे? तो गुरुग्राम से रहेंगे राव इंदरजीत। राव इंदरजीत। संत कौन सी रहेगी? तो संत रहेगी फरीदाबाद। फरीदाबाद से कौन रहेंगे? तो फरीदाबाद से रहेंगे कृष्ण पाल। कौन रहेंगे? कृष्ण पाल। ठीक है। सोनीपत से कौन रहेंगे? विधायक सांसद कौन से रहेंगे? सतपाल ब्रह्मचारी। और करनाल से कौन रहेंगे? करनाल से रहेंगे मनोहर लाल खट्टर, जो पीछे क्या रहते थे? सीएम, हरियाणा के सीएम थे। रोहतक से कौन है वर्तमान में? दीपेंद्र सिंह हुड्डा। और गुरुग्राम से कौन है? राव इंदरजीत सिंह। फरीदाबाद से कौन रहेंगे? कृष्णपाल गुज्जर। ये कितनी सीटें हो चुकी हैं? ये 7 सीटें हो चुकी हैं। आगे हम बात करेंगे हिसार की। हिसार से कौन रहेंगे? जयप्रकाश। हिसार से कौन रहेंगे? जयप्रकाश रहेंगे। हिसार से कौन रहेंगे? तो वो रहेंगे जयप्रकाश रहेंगे। और रहेगी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से कौन रहेंगे? कुरुक्षेत्र से रहेंगे नवीन जिंदल, जिन्होंने हमें क्या किया था? इन्होंने तिरंगा झंडा फहराने की आम आदमी को छूटें दिलवाई थी। कुरुक्षेत्र। एक सीट रहेगी भिवानी महेंद्रगढ़। भिवानी महेंद्रगढ़। यहाँ से कौन रहेंगे? यहाँ से रहेंगे धर्मवीर सिंह। यहाँ से कौन रहेंगे? धर्मवीर सिंह।
महर्षि मार्कंडेश्वर। ये हो गए 10 के 10 लोकसभा सीट और उनके सांसद। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर यूनिवर्सिटी की। महर्षि मार्कंडेश्वर, महर्षि मार्कंडेश्वर, ये क्या रहेगी? विश्वविद्यालय, जो कहाँ है? मौलाना अम्बाड़ा के अंदर रहेगा। कहाँ पर रहेगा? मौलाना अम्बाड़ा के अंदर। पूछ लिया जाए सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा अम्बाला। सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा अम्बाला। कौन सा रहेगा? अम्बाला। ठीक है, और पूछ लिया जाए फलों का राजा किसे कहते हैं, तो फलों का राजा कहते हैं आम को। और फलों की रानी किसे कहा जाता है, तो फलों की रानी कहा जाता है लीची को। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।